ओम शांति। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाऊंगी और वो भी बहुत इजी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए तो समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण का नियम, उसको समझने से पहले हमको यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, हमको एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, वो जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। हमारी दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो एनर्जी ही है, यानी एक ऊर्जा है। जब आप कोई भी विचार या इच्छा करते हो ना, तो उससे एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी हमारे यूनिवर्स से मिलती है। हमारा यूनिवर्स उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे विचारों को कल्पना से हकीकत में बदलता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारा जो दिमाग है वो चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है। यानी ये जब भी हम कोई विचार करते हैं, विचार के साथ कोई भावना जुड़ी हुई होती है। ये भावना और विचार अदृश्य तरंगों के रूप में, यानी इनविजिबल वेव के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। और ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पहले से ही है। अगर हमने कोई गलत विचार किया तो वो ब्रह्मांड के नेगेटिव एनर्जी से जुड़ता है और हमारे पास नेगेटिव चीज़ ही लौट के आती है। अगर हम पॉजिटिव विचार करेंगे तो वो ब्रह्मांड के पॉजिटिविटी से जुड़ेगा और हम तक सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने पॉजिटिव विचार किया या नेगेटिव विचार किया, मेरे विचार ही डिपेंड करेंगे कि यूनिवर्स मेरे को क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने नेगेटिव भेजा, नेगेटिव मेरे पास आया। नेगेटिव आएगा कैसे? मान लीजिए मैंने कोई गलत संकल्प किए तो यूनिवर्स के पास गए, यूनिवर्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही था। तो यूनिवर्स ने वो जो नेगेटिव परिस्थिति है वो मुझ तक पहुंची और मेरे जीवन में वही परिस्थितियां, वही लोगों को मैं आकर्षित करूंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप हमेशा अच्छा सोचें, अपने विचारों को अच्छा रखें, ताकि यूनिवर्स तक जो चीज़ें जाएगी वो पॉजिटिव जाएगी और यूनिवर्स के पास पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मिलेगी और पॉजिटिव लोग आपके लाइफ में आएंगी, पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण आपकी लाइफ में होगा। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस तरीके से करता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हम जानते हैं कि धरती पर मौजूद सभी चीज़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जैसे हम सोचेंगे, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने विचारों से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसने कोई विचार उत्पन्न किया। विचार प्लस उसकी भावनाएं, ये अदृश्य तरंगों के रूप में या ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचती है, यूनिवर्सल पावर तक पहुंचती है। और यूनिवर्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो व्यक्ति, वो घटनाएं और वो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। उसने कोई नेगेटिव विचार उत्पन्न किया कि मैं बहुत गरीब हूँ। ये जो गरीब शब्द है ये एक नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। यही एनर्जी यूनिवर्सल में मौजूद नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उससे उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है, इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और वो नेगेटिव विचारों के लूप में ही फंसा रह जाता है। वहीं वो व्यक्ति अगर अपने आप को सफल होने या अमीर बनने के बारे में सोचे कि वो किस तरीके से सफल हो सकता है, उसके विचारों से निकली पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में उपस्थित पॉजिटिव एनर्जी से आकर्षित होती हैं और नए नए सकारात्मक विचारों को जन्म देने लगती हैं। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, तो देखिए, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये पाना ही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये संदेश भेजने लगता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा को ही हकीकत बनाने के लिए लग जाता है। कुछ विशेष प्रकार की केमिकल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन का एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने को मजबूर कर देते हैं। उसके बाद आप जो भी प्लान करते हैं वो सफल होते हैं।
जब भी आप अपने दिमाग में सफलता के बारे में सोचते हैं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। सफलता से जुड़ी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं और असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता आकर्षित होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच ही आपकी सफलता और असफलता को तय करती है। आइए अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई घर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे सोचना ज़रूरी है कि मुझे चाहिए क्या। थॉट, सोच। दूसरी आती है भावनाएं, मेरी किस तरीके से फीलिंग होगी जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। और तीसरा आता है एक्शन, कि मुझे उसको पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए मुझे कोई घर चाहिए। अब मैं अपने दिमाग में मैंने सोचा कि मुझे घर चाहिए, ये मेरा एक विचार है। दूसरा, मैं फीलिंग लेकर आऊँगी, वो फीलिंग बार बार अपने दिमाग में उसकी इमेज भी बनाऊँगी कि मेरा घर किस तरीके से होगा। जब मैं उस घर के अंदर होंगी, मेरी फीलिंग में कितनी खुश होंगी, मेरा परिवार कितना खुश होगा। वहाँ पर मैं पूजा करूँगी, वहाँ पर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊँगी, वहाँ पर मैं खाना करूँगी। इस तरीके की कुछ फीलिंग्स को जनरेट करना। उसके बाद एक्शन। मान लीजिए आपने घर ढूंढा ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ढूंढने के लिए हमको कोई एक्शन तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब यही एग्ज़ाम्पल हम उस गरीब व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो जो गरीब व्यक्ति है, अगर वो ये सोचे कि उसने दृढ़ संकल्प किया कि हाँ मुझे अपनी परिस्थितियों को चेंज करना है, वो उसका सोच थी, यानी उसका दृढ़ संकल्प यानी थॉट उसका। सेकंड, वो फीलिंग जनरेट करे बार बार कि जब उसको कोई सक्सेस मिल गई तो उसकी फीलिंग किस तरीके से होगी। थर्ड, एक्शन, वो मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पॉजिटिव विचार उत्पन्न करने से हुआ क्या, हमारे जो पॉजिटिव विचार है, हम बार बार पॉजिटिव विचारों को दोहराएंगे तो उनसे भावनाएं उत्पन्न होंगी और हमारी जो भावनाएं हैं वो एक कंपन यानी एक वाइब्रेशंस हमारी चारों तरफ बन जाएगी और वही वाइब्रेशंस हमारी रियलिटी बन जाएगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विचारों को दोहराते रहना ही नहीं, अपितु उससे रिलेटेड फीलिंग को जनरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मुझे किसी एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए, तो मेरा विचार के साथ साथ मुझे महसूस करना भी ज़रूरी है कि जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मेरे को क्या महसूस होगा। और तीसरा, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओम शांति।